तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे शौहर से इस तरह से बात करने की? तुम्हें कोई हक नहीं बनता। आपके शौहर हैं, इसीलिए एक थप्पड़ पे इक्तफा किया है मैंने, वरना 1 मिनट में इनका दिमाग ठिकाने लगा देती। इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की? मैं ना झूठ बोलती हूँ और ना बर्दाश्त करती हूँ। क्या हुआ महविश, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? कुछ नहीं हुआ भैया, महविश को गलतफहमी हो गई है शुएब के बारे में। मैं कब से कह रही हूँ माफी मांग लो अपने रवैये की और बात खत्म कर दो, लेकिन ये तैयार ही नहीं हो रही माफी मांगने के लिए। क्या मैं माफी मांग लूं? बदतमीजी ये करे और माफी मैं मांग लूं? तुमने मेरे मुंह पे जो थप्पड़ मारा है अदब लिहाज के बगैर, वो व्हाट? तुमने थप्पड़ क्यों मारा ऐसे? थप्पड़ इसलिए मारा है क्योंकि ये यही डिजर्व करते। देख लिया तुमने, देख लिया फरी। मुझे क्यों चुप करा के जा रही हो तुम? देख लिया तुमने फरी, देख लिया तुमने। ये है मेरी औकात, ये है मेरी इज्जत इस घर में। भले महविश मुझसे रिश्ते में बहुत बड़ी है, लेकिन उम्र में बहुत छोटी है। एक तो उसने मुझ पर हाथ उठाया, ऊपर से टिटाई से मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको। जहां मेरी इज्जत नहीं, वहां मैं 1 मिनट नहीं रुक सकता। शुएब, अभी रुको तुम। तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है। जब तक बात क्लियर नहीं हो जाती तुम जा नहीं सकते यहां से। ये कौन सी नई पंचायत है भाई? कौन सा नया मसला सुलझाया जा रहा है? मैं महविश को लेकर आता हूं। क्या बात है कबीर, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं ही बेखबर। मेरे मियाँ को देखो, बुलाने की जहमत तक नहीं की। मामू, महविश को आने दे, सब बातें समझ में आ जाएंगी। देखूं तो जाके मामला क्या है। महविश, मेरे साथ चलो, इस बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही किसी से बात करूंगी। इस तरह तो बात बिगड़ जाएगी। शुएब ने नीचे अना का मसला बना लिया, फरी को छोड़कर जा रहा है, बड़ी मुश्किल से रोका है मैंने। आप डरे उनकी धमकियों से। मैं किसी बदकिरदार शख्स के सामने कभी भी नहीं जाऊंगी। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मेरी बहन का शौहर है वो। वो अगर आपकी बहन का शौहर है ना, तो मैं आपकी बीवी हूं। मुझसे ज्यादा आपको उनकी परवाह है? तुम्हारी परवाह है, इसीलिए बोल रहा हूं, सामने आकर क्लियर बात करो कि क्या कहा है शुएब ने, तभी मैं उससे सवाल जवाब करूंगा ना। बात को समझा तो करो। मुझे सबके सामने जाके बताना चाहिए शुएब की घटिया हरकत के बारे में। अगर सामना नहीं किया तो सब मुझे गलत समझेंगे। चलो।
जोया क्या हो गया, खैरियत है? मुझे नहीं पता भाभी। इतनी देर से खड़ी हो, तुम्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पर? महविश, पहले तुम बताओ क्या हुआ था। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी किस्म की सफाई देने की जरूरत है। क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया। लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं बता देती हूँ, मेरा जो भी रिश्ता हो इनसे, हर रिश्ते की एक इज्जत होती है, एक एहतराम होता है, लेकिन इनको इस बात का एहसास नहीं है। इसीलिए ये मुझसे इतने घटिया किस्म के मजाक करते हैं। महविश, महविश, खुदा को मानो यार, तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो। भला एक भाई अपनी एक बहन के साथ ऐसा मजाक कर सकता है भला? शोएब, तुम खामोश रहो। मुझे महविश की पूरी बात सुनने दो। बोलो महविश। कोई बड़ा भाई ना अपनी छोटी बहन के हुस्न की तारीफ नहीं करता शोएब भाई। उसको देख के ठंडी आहें नहीं भरता। उसका रास्ता नहीं रोकता। और अगर वो ना रुके तो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ घसीटता नहीं है। शोएब भाई, अपनी ज़बान को लगाम दो महविश, तुम हद से बढ़ रही हो। हद से आप बढ़ रहे हैं। आप अपनी हद से बड़े थे, इसलिए आपको अपनी हद में लाने के लिए मुझे आपको थप्पड़ मारना पड़ा। महविश, तुमने शोएब भाई पर हाथ उठा दिया, थप्पड़ मार दिया? आप सब लोगों ने सुन ली महविश की बात? अब मैं बताता हूं कि हुआ क्या था, और इस बात की गवाह जो है वो फरी है, इसने सब देखा है। बताओ। एक्चुअली मैं पानी पीने गया था, फ्रिज के करीब गया था, तो महविश जो थी वो प्लेट में मिठाई निकाल रही थी। तो मैंने इससे पूछा तो इसने कहा कि अलमीर की बात तय हो गई है। ये मुझे मिठाई देने लगी तो मैंने इसका हाथ पकड़कर वो मिठाई जो है अपने मुंह में डाली। फिर मैंने इससे कहा कि भाभी और
बहन दोनों रिश्ते के नाते तुम ये मिठाई खुद अपने हाथों से भी तो तुम खिला सकती हो। इस बात पे इसको गुस्सा आ गया और इसने मेरे मुंह पर गुस्से से थप्पड़ दे मारा। बस इतनी सी बात पर थप्पड़ मार दिया भाई? कुछ और भी तो, मेरा मतलब है इससे ज्यादा कुछ हुआ होगा शायद। मामू अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। परी, तुम बताओ कौन सच बोल रहा है? क्या हो गया है कबीर आपको? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। फिर भी आप मेरे सच का सबूत मांग रहे हैं। ये बात मेरी और तुम्हारी नहीं है महविश। मैं नहीं चाहता किसी छोटी सी गलतफहमी की वजह से ये लोग आपस में उलझे। इसलिए मैं हर बात क्लियर करना चाहता हूं। कबीर के ख्याल में ये छोटी सी गलत फहमी है? बोलो फरी। भैया शुभ सच कह रहे हैं। श्वेत, महविश थोड़ी जज्बाती है और नासमझ भी, लेकिन तुम तो समझदार हो। भैया महविश इतनी भी ना समझ नहीं है कि रिश्ते की नजाकतों को ना समझे। इस घर का बड़ा दामाद हूं। इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले महविश को जरा सोचना चाहिए था। हाँ बेटा, एक बात कहूं, बुरा ना मानना, बड़ों को अपना बड़ापन साबित करना पड़ता है। इज्जत करोगे तो इज्जत होगी तुम्हारी। मामू आपका क्या मतलब है कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मेरी इज्जत की जाए? अरे भाई, मैं ऐसी बात क्यों कहूंगा? तुम हमारी बेटी के शौहर हो, हमारे लिए काबिल इज्जत हो बेटा। जी जी, देख लिया है मैंने कि इस घर में मेरा कितना एहतराम है। हाथ उठाया उसने मुझ पर, और ये कोई छोटी बात नहीं है। चलो अब छोड़ो श्वेत, मैं उससे बात करूंगा ना। श्वेत प्लीज जाने दें, गलती हो गई महविश से। क्या कहा तुमने? जाने दूं? मतलब भूल जाऊं अपनी बेइज्जती? हाँ तुम तो कहोगी ना, तुम्हारे तो चहीते भैया की बीवी जो है। मैं ठहरा एक निकम्मा, नालायक, एक लावारिस आदमी। तुम एक काम करो, तुम यहीं रहो। मुझ जैसे बद किरदार और बदनीयत शख्स के साथ रिश्ता रखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो कहा है आपकी कोई गलती नहीं है, गलती महविश की। अब मैं क्या करूं? ठीक है, फिर तुम अपनी भाभी से कहो कि मुझसे माफी मांगे, तभी ये बात खत्म हो सकती है, वरना आइंदा मैं इस घर में कदम भी नहीं रखूंगा। भैया महविश से कह देना कि शोएब से माफी मांगे।
बात करता हूँ। पागल समझ रखा है तुम लोगों ने मुझे। इतना गुस्सा? गुस्से से ज्यादा अफसोस है मुझे। आप मुझे समझ ही नहीं सके। क्या आपको वाकई लगता है कि मैं झूठ बोल सकती हूँ या किसी पे झूठा इल्जाम लगा सकती हूँ? क्या मैं जानती नहीं हूँ कि आपको अपने बहन भाई कितने अजीज हैं? उसके बावजूद मैं किसी पे झूठा इल्जाम लगाऊंगी? जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं, लेकिन तुम्हें इतना हाइपर नहीं होना चाहिए था। जो भी है वो इस घर का दामाद है, फरी का शौहर है। अगर कोई ऐसी बात थी तो मुझे बताती, मैं हैंडल करता। थप्पड़ मार देना जरा बड़ी बात हो जाती। नहीं कबीर, मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। और ये आपके बहनों ही थे तो मैंने लिहाज किया, वरना हाथ तोड़ देती। अच्छा ठीक है, गुस्सा छोड़ दो। वो फरी को हमेशा के लिए यहाँ छोड़कर जाने की बातें कर रहा है। कमजोर और बुज़दिल लोग और कर भी क्या सकते हैं धमकियां देने के अलावा। महविश प्लीज फॉरगेट इट। आओ मेरे साथ चलकर उससे सॉरी कह दो, बात खत्म हो जाएगी। क्या सॉरी? हरगिज नहीं। मेरी खातिर। कबीर आपकी खातिर ना मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन झूठ के सामने सर नहीं झुकाऊंगी मैं। इस तरह तो फरी का घर बर्बाद हो जाएगा ना महविश। ऐसे बद किरदार और बदनीयत शख्स से ना दूरी अच्छी है। होश में तो हो तुम? बिल्कुल होश में हूं मैं, लेकिन आपको क्या हो गया? अपनी बहन को जहन्नम में धकेल दिया है आपने, और इसे आप अपनी मोहब्बत कहते हैं? मेरे जाती मामलात में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। कब से मेरे और आपके जाती मामलात अलग हो गए? अलग है। अगर तुम अपनी अना की खातिर मेरे मामलात बिगाड़ोगी तो मेरे और तुम्हारे जाती मामलात बिल्कुल अलग हैं। और याद रखना एक बात, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हुआ तो तुम्हारा घर भी आबाद नहीं रहेगा। क्या हुआ? बाहर अभी तक कॉन्फ्रेंस चल रही है। शोएब गुस्से में है, फरी रोई जा रही है, भैया और महविश गायब है। तो अरे तो क्या, उठो ना, जाके पता करो ना बात कहां तक पहुंची। मुझे कैसे पता चलेगा? भैया ने कह दिया मामला मैं खुद संभाल लूंगा। तो बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। तुम भाई हो कि नहीं हो? भैया के बाद तुम्हारा नंबर है ना, जाके पूछ तो सकते हो ना समीर। कोई जरूरत नहीं है, भैया ने कहा है ना वो हैंडल कर लेंगे, तो बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। उन्हें डिसीजन लेना आता है और ये घर का असूल है हमारे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़े ना होना तुम कभी, अच्छा बच्चे बने रहना। मुझे घर की फालतू की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें शौक है, तुम इंटरेस्ट लेती रहो। वैसे भी तुम एक बहुत ही नोजी किस्म की औरत हो, तुम्हें पता चल ही जाएगा कि क्या हुआ। तुम्हें सिर्फ मुझ पर कीचड़ उछालना आती है ना, शौहरों के दुश्मन। सुनो, क्या है? फ्रिज से जाके ना ठंडा पानी निकाल के पियो ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो।
अरे वैसे ही घर में मसले छोड़ दो यार। क्या औरत है यार ये। I'm sorry, शोएब। कैसी बातें कर रहे हैं आप भैया? आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? आप तो हमारे बड़े हैं। खानदान को जोड़कर रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्या बड़ा क्या छोटा। मुझे भैया अफसोस इस बात का है कि महविश को जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं हुई। चले कम से कम मुझसे सॉरी ना कहती, मेरे सामने आकर यही कह देती कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। इतनी इंसल्ट हुई है आप सब लोगों के सामने मेरी। आप लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? शोएब, महविश को इस घर में आए दिन ही कितने हुए? वो तुम्हारे मिजाज को तो नहीं जानती ना? नहीं है वाकिफ वो तुम्हारी आदत से। उसे नहीं पसंद होगा तुम्हारा इस तरह मजाक करना जिस तरह तुम उससे कर रहे थे। हुमानी ठीक कह रही है शोएब, मैं भी जरा जज्बाती हो गई है, गुस्से में। मैं उससे कल बात करूंगा, मान लेगी मेरी बात। तुम अभी गुस्सा थूक दो। क्या कहा आपने? गुस्सा थूक दूं? इतनी बेइज्जती हुई है मेरी और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं गुस्सा भी ना करूं? ख्याल है कि मुझे चलना चाहिए। शोएब, शोएब, शोएब मेरी बात तो सुने। इसे जाने दो, खुद ही वापस आ जाएगा। क्या तुम इसकी फितरत को नहीं जानते? ये इमोशनल ब्लैकमेलर है, नंबर 1 किस्म का। हाँ, गिदड़ भपकियां दे रहे हैं सिर्फ। महविश भी तो बहुत जिद्दी है ना मोमानी। वो जिद्दी नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बोल्ड है। सच्ची बात कहने से वो डरती नहीं है। क्या हुआ फरी? मैंने शोएब को बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुके। तुम जानती तो हो फरी उसकी खसलत को अच्छी तरह से। वो इस घर के बगैर कहीं और नहीं रह सकता। बस रहा है बिला वजह तुम्हें। जरा तुम अपना दिल पक्का करो और फिर देखो कुछ दिन में ही वापस यहीं पे आएगा। हाँ सही है, मैं देख लूंगा। चलो चलो, मैं करता हूँ कॉल बाद में। ओके ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ जोई? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। मामू मम्मी भी चले गए हैं। बड़ों के मामलात हैं, वो देख लेंगे। मैंने भी इसलिए इंटरफेयर नहीं किया, खामोश रहा। मैं जानता हूँ महविश को, वो ऐसी नहीं है। बहुत बाकिरदार और ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शोएब भाई कर सकते हैं ऐसी घटिया हरकत? शोएब भाई से ना किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। आप ही ने जो कहा वो। आप भी बहुत डरती हैं शोएब भाई से। उन्होंने खौफ में कुछ कह दिया होगा।
मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। भैया भी वाकिफ होंगे शोएब भाई की फितरत से। महवेश, महवेश, कहाँ चली गई? जा सकती है महवेश? महवेश, 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 इकबाल। जी सर। महवेश बीबी को देखा? मैडम ने गाड़ी बुलवाई और वो चली गई। गाड़ी बुलवाई? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अगर तुम अपनी अना की खातिर मेरे मामलात बिगाड़ोगी तो मेरे और तुम्हारे जाती मामलात बिल्कुल अलग हैं। और याद रखना एक बात, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हुआ तो तुम्हारा घर भी आबाद नहीं रहेगा। इस वक्त घर जाना मुनासिब नहीं है। कबीर साथ नहीं होंगे तो बाबा भी परेशान हो जाएंगे। भाई मैंने लोकेशन चेंज कर दिया, आप वहां ले लें। ओके मैम। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे शौहर से इस तरह से बात करने की? तुम्हें कोई हक नहीं बनता। बात की गवाह जो है वो फरी है, इसने सब देखा है। शुभ सच कह रहे हैं। महवेश अकेली कैब में चली गई। अंकल क्या सोच रहे होंगे? महवेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कॉल करता हूं अंकल को। लेकिन नहीं, पता नहीं महवेश ने क्या बताया और ये बात और बिगड़ ना जाए। तो बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि कबीर भाई से ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मुझे तो कबीर भाई बहुत ही सेंसिबल और समझदार इंसान लगे थे। मुझे लगा था अपने घर के हर मामलात से अवेयर होंगे वो। फिर भी उन्होंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया और तुमसे सॉरी करने के लिए कहा। यही तो प्रॉब्लम है उनकी। वो बस यही चाहते हैं कि उनकी बहन का घर बसा रहे और इसीलिए उनकी तरह मैं भी उस झूठे मक्कार शख्स के आगे झुक जाऊं।
बट बहुत अच्छा किया कि तुमने सॉरी नहीं किया। अगर तुम सॉरी कर देती ना तो उस घटिया इंसान की और हिम्मत बढ़ जाती और कल को वो इससे भी बुरी हरकत करता। शिबा, मैंने उनको यही समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं। बस इसी बात पे जिद कर रहे थे कि तुम अभी सॉरी कर लो, हम बाद में देख लेंगे। एग्जैक्टली यही तो गलती होती है। अभी तुम सॉरी करोगी, कल को वो इससे भी बड़ा कुछ करेगा। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि फरी भाभी उन्होंने इस सब में कुछ क्यों नहीं कहा। मतलब वो झूठ बोलता रहा और वो चुपचाप रही। वो जो भी कर रही हैं डर के कर रही हैं। अगर वो शोएब भाई की बातें नहीं मानेंगी तो वो उन्हें तलाक दे देंगे। बट महविश, फरी बाजी कब तक इसी तरह डर डर के जिंदगी गुजारेंगी? आई एम टेलिंग यू, उनके इस डरने की वजह से ना शोएब को इतनी हिम्मत आ गई है और वो इस तरह की हरकतें करने लग गया है। वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस। शिबा, एक काम करना, तुम ना कल मुझे बाबा के घर ड्रॉप कर देना। महविश, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन तुम क्या कहोगी अंकल को? आई डोंट वांट कि उनको कुछ पता चले। पूछेंगे, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा था कि हफ्ते के दिन तुम आ जाना, तो मैं चली जाऊंगी और कोई बहाना कर लूंगी। ठीक है, पर व्हाट अबाउट योर लगेज? जब वो तुम्हारा सामान देखेंगे वो पूछेंगे कि व्हाट इज दिस। देखो शिबा, बाबा ब्लड प्रेशर की मरीज है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो मजीद परेशान। कोई बात नहीं, लगेज का कोई बहाना कर दूंगी। हाँ, इवन आई वांट कि अंकल को कुछ ना पता चले इस बारे में। एंड डोंट वरी, वी विल फिगर समथिंग आउट। आई एम श्योर इस सब में तुमने कुछ नहीं खाया होगा। उठो, मैं तुम्हें जल्दी से कुछ खिलाती हूँ। कम ऑन, गेट अप। नहीं जा रहा। उठो, यू हैव टू ईट, कम ऑन। लाएं, आज से आपके सारे काम मैं करूंगी। तुमने मुझे निकम्मा बना दिया है। कोई काम खुद से करने नहीं देती। इंसान तो वैसे भी निकम्मा होता है। क्या शेर था वो गालिब का? इश्क में हम निकम्मे हुए गालिब, वरना आदमी था मैं काम का। और आपको मुझसे इश्क हो चुका है। फिर तुम्हारे इश्क में निकम्मा होने के लिए तैयार हूं।
क्यों मुझे परेशान कर रही हो महविश? बगैर बताए चली गई, भी इतनी रात को। पूरी रात नहीं सो सका मैं। फोन भी बंद कर रखा है तुमने। प्लीज मुझसे बात तो करो। शोएब भाई ऐसी कैसी हरकत कर सकते हैं? मतलब सो डिस्कस्टिंग। ये शोएब बहुत चालाक और झूठा इंसान है, और वो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक भी जा सकता है, कोई भी झूठ बोल सकता है। देखो, मैं महविश को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो झूठ नहीं बोलती और ना ही किसी पे झूठा इल्जाम लगाती। देखिए, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होगी, कुछ बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे ही थोड़ी कोई किसी को थप्पड़ मार देता है। लेकिन अब भैया ने क्या फैसला किया है? बेटा, जब हम वहां से निकले थे तो कोई फैसला तो हुआ नहीं था। अलबत्ता महविश ने साफ इनकार कर दिया था सॉरी करने से, और शोएब जो है वो गुस्से में चले गए वहां से। मेरा ख्याल है महविश कभी सॉरी नहीं कहेगी, इसलिए कि माफी मांगने का मतलब खुद को गलत साबित करना है। देखो, मैं महविश को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत बोल्ड लड़की है। जब एक बात कह देती है तो उस पर कायम रहती है। हाँ, लेकिन इस बात की वजह से कबीर और महविश के दरमियान कोई गलतफहमी ना बढ़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कबीर काफी समझदार है, वो सारे मसले को संभाल लेगा। अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे वहां ड्रॉप कर दिएगा। मेरा तो घर में दिल नहीं लगेगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई इतनी खुशियों भरे घर को। तो जल्दी जल्दी चाय पीजिए, फिर आप छोड़ देते हैं। आपको चाहिए? तुम खाओ।